मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अमन सिंह। आज आपका फिजिक्स का ऐसा टॉपिक होगा जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ऐसा टॉपिक है आपके सामने, धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये आपके सामने बहुत ही अति महत्वपूर्ण फिजिक्स का टॉपिक है। इसमें क्या पढ़ते हैं, एक धारावाही चालक होता है, ये ऐसे तार होता है, ठीक है बॉस, देखते रहें, बहुत ही आसान है। इसकी लंबाई क्या होती है, क्यू आर होती है बॉस। क्या छोटे डेलखंड, इसकी लंबाई होती है क्यू आर, ये होती क्यू, ये होती आर, ठीक है। इनके बीच की दूरी जो होती है अत्यंत अल्प होने का, इसके बीच की दूरी, छोटे छोटे अवयव होते हैं इनके बीच की दूरी, ये होती है डेल एल, ठीक है। ये डेल एल होती है। इसमें बहने वाली धारा का मान क्या होता है, तो आई होता है बॉस। क्या इसमें बहने की धारा आपसे पूछे तो वो आई होती है। डेलखंड से एक बिंदु ए है जिस पर आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना, मतलब कि बिंदु ए पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है कि बिंदु ए पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, इसके बीच बना कोण ये है आपका, ठीक है। तो यही आपके फीचर के साथ इसमें से आपको निकालना है, इसमें आपका मान क्या होगा। इससे जो डेल एल है, इसके और बिंदु के बीच की दूरी, यानी कि बिंदु जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे निकालना है, इसके बीच की दूरी क्या है, तो ये आर दूरी पर रखा है। अल्पांश दूरी कितनी है, वो आर दूरी है। क्या बॉस, आर दूरी है, ठीक है। जो कोण है, ये आपका कोण है, ठीक है। तो आपको मान जो निकालने हैं, आप कैसे निकालेंगे, तो जो चुंबकीय क्षेत्र जहाँ पे निकालना है, आप चुंबकीय क्षेत्र डेल एल जो छोटे छोटे खंड रखे हैं, ये है, और धारा है, कोण है और आर है, इनके ही बीचों के संबंध में ही एक चुंबकीय क्षेत्र का मान बिंदु ए पे आपका निकाला जाएगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट किसका नियम बस, बायो-सेवर्ट का नियम बोलते हैं। अब आप निकालेंगे कैसे, माना एक चालक तार लिया जिसके जो चुंबकीय क्षेत्र हैं, जिसमें से डेल एल दूरी है, जिनके अवयवों के बीच की दूरी कितनी है, अत्यंत अल्पांश दूरी डेल एल है। इससे अल्पांश दूरी आर पे एक बिंदु ए रखा है, ठीक है, जिसकी जहाँ पे ए है वहाँ पे बिंदु ए पे आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। इसके बीच की दूरी क्या है, तो स्मॉल आर है, ठीक है। अल्पांश दूरी कितनी है, तो आर है, धारा जा रही है आई एम्पियर की, ठीक है। तो आप यहाँ से पहला ही फीचर के साथ देखते हैं, ठीक है। जो ये चालक तार है आपका, ये चालक, यहाँ पे बिंदु बी ए पे आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। कहाँ, बिंदु ए पे, बिंदु ए पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे आपको मान निकालना है क्या होगा, ठीक है। और ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसे बी से प्रेजेंट करते हैं, बड़ी वाली बी से प्रेजेंट करते हैं। तो पहला ही नियम होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अपनी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। पहला नियम क्या कहता है, जो चालक तार है जहाँ पे आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान छोटे छोटे या अत्यंत अल्पांश डेल एल लंबाई के टुकड़ों के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से पहला नियम होगा, ये आपका अनुक्रमानुपाती क्या नियतांक ये होता है बॉस, चिन्ह ये होता है कि किसके, डेल एल के अनुक्रमानुपाती है। यहाँ पे समीकरण 1 हो जाता है। अब इसके बाद आ जाते हैं, जो धारा जा रही है, अब धारा किसके अनुक्रमानुपाती होती है, तो वो भी किसके अनुक्रमानुपाती होती है बॉस, तो चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा नियम क्या कहता है, जहाँ पे बिंदु ए है वहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है वो किसके अनुक्रमानुपाती होगी, वो धारा के अनुक्रमानुपाती होती है बॉस। यहाँ पे आप लिख देंगे बी, ये दूसरा समीकरण है, बी अनुक्रमानुपाती आई, ये, ठीक है। ये आपके 2 समीकरण हो गए। अब इसके बाद जो आप देख रहे हैं, इनके बीच की दूरी, यानी कि जो क्यू बिंदु है, ये पे यहाँ पे क्यू बिंदु है आपका, इस क्यू बिंदु से बिंदु ए की बीच की दूरी क्या है, तो स्मॉल आर है। यानी कि जो बिंदु होगा उसके बीच की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती चुंबकीय क्षेत्र का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग मतलब व्युत्क्रम, मतलब जैसे आपका 4 दे दे, 4 का व्युत्क्रम का होगा तो 1/4 होता है। यानी कि जो संख्या होती है
वो बटे में व्युत्क्रम में आ जाती है। ठीक है, तो वही जो r था उसका वर्ग ये होगा, r का व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r हो जाता है, व्युत्क्रम मतलब 1/, में आ जाता है। तो ये आ गया आपका, यहां से आपका समीकरण ये 3 हो गया बॉस। ठीक है, अब जो 4 नंबर होगा ये आपका कोण भी दिखाई दे रहा है, यू अल्पांश क्यू आर और ए, ये आपके क्यू आर दिख रहे हैं, ये आपका क्यू है और ये आर है। इन क्यू आर के द्वारा और ए के द्वारा बनाया गया कोण ये है, यानी कि अल्पांश कोण साइन कोण के ज्या के बराबर होगा, साइन ज्या के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि यहां से मिल जाएगा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, ये आपका हो गया। अब इसके बाद आपको जो हल करना है, आपको मान यहाँ पे निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से, क्योंकि आप हर एक चीज़ पे आ चुके हैं। इसमें धारा है, आप धारा भी निकाल चुके हैं, चुंबकीय क्षेत्र है जहाँ पे आपको मान निकालना है, बी के सारे मान दिए हैं। आप जो डेल एल है चालकखंड की लंबाई, ठीक है, तो वो आपकी एल है, थीटा कोण है, दूरी आर है, सारी की सारी चीज़ें आप नोट कर चुके हैं बॉस, ये आपकी। ठीक है, तो यहाँ से 4 समीकरण आपके हैं, इन चारों समीकरणों को मिलाने से, यानी कि सभी समीकरणों को मिलाने से, अब मिलाने से क्या होगा, 1 और 2, 3 व 4 से क्या होगा, यहाँ से देखते हैं, 1, 2, 3 व 4 समीकरण से ये सारे के सारे मान बराबर मैंने व्युत्क्रमानुपाती लिखे हैं, अनुक्रमानुपाती 3 लिखे, एक वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती लिखा है। यहाँ से आप निकालेंगे तो बी अनुक्रमानुपाती मिलेगा आपको। ठीक है बॉस, बी अनुक्रमानुपाती डेल एल है, तो मैं यहाँ पे डेल एल लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, आई मिल गया, यहाँ पे आई लिख देते हैं। यहाँ पे आए 1/r मिल गया, तो यहाँ पे 1/r लिख देते हैं। आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ पे साइन थीटा मिल गया, तो यहाँ पे साइन थीटा लिख देते हैं, हो गया। अब मिला क्या, बी अनुक्रमानुपाती आई डेल एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ये मिल गया। यहां से अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाएंगे, ठीक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाएंगे तो क्या होगा, b बराबर 4 पाई म्यू जीरो, यहाँ पे होता है म्यू जीरो बॉस बटे 4 पाई, म्यू जीरो बटे 4 पाई, ये होता है अनुक्रमानुपाती नियतांक आई डेल एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये होता है बायो-सेवर्ट का नियम, यही होता है बायो-सेवर्ट का नियम। इसे ही हम बायो-सेवर्ट के नियम से भी जानते हैं, इसे यही नियम लाप्लासा इस नियम से भी जानते हैं। ठीक है, लाप्लासा का नियम भी जानते हैं, बायो-सेवर्ट के नियम को लाप्लासा के नियम से भी जानते हैं। अब इसके बाद आते हैं, जब आपसे अच्छा यहाँ पे ये बात आई म्यू जीरो बटे 4 पाई क्या होता है, तो यहाँ पे जो म्यू जीरो बटे 4 पाई होगा ये आपका अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है। यहाँ पे क्या होगा, म्यू जीरो बटे 4 पाई, ये क्या है, तो ये अनुक्रमानुपाती नियतांक होगा। अब बात आती है कि इसका मान क्या होता है, एग्जैक्टली मान क्या होता है, तो मान भी होता है, यहाँ पे जो मान रखेंगे ये तो नियम का अनुपाती नियतांक होगा। इसका मान होता है 4 की पावर 10 की पावर -7। आप म्यू जीरो का मान पूछें तो वो कितना होता है, म्यू जीरो बटे 4 पाई का मान होता है 10 की पावर -7, 10 की पावर -7। अब इसका मात्रक पूछें कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, मात्रक क्या होता है बॉस, तो वो होता है न्यूटन प्रति
न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब इसी जगह पूछ ले आपसे अनंत लंबाई का एक तार हो, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, इसको स्क्रीनशॉट करते हैं, इसके बाद आपको बताता हूं कि जब अनंत लंबाई का एक तार होगा तब बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है। यानी कि जो अनंत लंबाई का तार, जब अनंत लंबाई का तार होगा, ठीक है, तो ये कैसा, एक सीधी रेखा में होगा। सीधी रेखा क्या बोलती है, ऋजु रेखा, इसे क्या बोलते हैं, ऋजु रेखा। इस पे जो कोण बनता है तो वो 180 अंश का कोण बनाती है। एक ऋजु रेखा कितने अंश का कोण बनाती है, तो 180 यानी कि 180 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। तब इसके लिए इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, तो B बराबर, इसका फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है इस फार्मूले से, यहां पे आ जाता है μ0/4π2I/r। ये होता है अनंत लंबाई का जब तार होगा। जब अनंत लंबाई के ऋजु रेखी तार के लिए आपसे पूछे कि बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है, तो ये बॉस आपका कहता है कि μ0/4π। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो मान होगा इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, μ0/4π की जगह रख सकता हूँ 10⁻⁷, ठीक है। तो यहाँ पे 10⁻⁷ कर देंगे। अब इसके बाद पूछिए आपका मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होगा, तो मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। यानी कि न्यूटन के बटे में आएगा क्या, एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये बात आपका रहा। इसे भी लॉप्लासा का नियम बोलते हैं। किसको इसे बोलते हैं लॉप्लास का नियम, ठीक है। इसे बायो सेवर्ट का नियम बोलते हैं, लॉप्लास का नियम भी बोलते हैं, ठीक है। धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो वो B होता है बॉस। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो B होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर दोस्तों बनता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब, जो चैनल में मेरे नए हों प्लीज़ दोस्तों उसे सब्सक्राइब कर लो, कि ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए।